और हम सीख रहे थे MS ऑफिस के अंदर MS वर्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लिख के रखा है, पैराग्राफ टैब हमने आज करना था। तो पैराग्राफ टैब दोस्तों, इसके अंदर हम बहुत सी चेंजेस कर सकते हैं अपने जो पैराग्राफ हमने लिखा हुआ है उसके संबंध में। जैसे हम पैराग्राफ का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, उसकी टेक्स्ट की अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं, उसमें अगर हमारे कुछ पॉइंट्स हैं या हम बुलेट्स वगैरह लगाना चाहें तो हम वो लगा सकते हैं। करैक्टर की स्पेसिंग या लाइन के बीच में हम स्पेस छोड़ना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। या हमारे टेक्स्ट या नंबर्स लिखे हुए हैं उनको हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना चाहें तो वो भी हम इजीली कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे सबसे पहले हमें अगर पैराग्राफ के अंदर देखें तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ये बटन दिखाई दे रहा है जिसका नाम है बुलेट्स। बुलेट्स दोस्तों हम यूज़ करते हैं अगर हमने कोई पॉइंट्स वगैरह बनाने हैं तो उसके लिए हम बुलेट्स को यूज़ करते हैं। इसमें मुझे नंबर ऑफ स्टाइल्स दिए हुए हैं, हम कोई भी स्टाइल चूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने ये पैराग्राफ से मैं नीचे आया और यहाँ पे मैं एक बुलेट स्टाइल जो है चूज़ कर लेता हूँ इनमें से कोई भी। तो मैंने जैसे ये बुलेट स्टाइल चूज़ किया, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कोई भी एक वर्ड, कंप्यूटर साइंस। तो दोस्तों अगर लिखने के बाद मैं एंटर प्रेस करता हूँ, जस्ट एंटर प्रेस करने से ये जो मेरे बुलेट्स हैं ये अपने आप जनरेट होते हैं। इसी तरह अगर हम इसको, मैंने इसको सिलेक्ट किया हुआ है, सिलेक्ट करने के बाद इसको मैं नंबर्स देना चाहता हूँ तो यहाँ पे देखिए अगर मैं इस पे करता हूँ तो ये अपने आप ऑटोमेटिक नंबर जो है वो बन के आ जाते हैं। तो इस तरीके से हम इसको नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर नंबर में चाहे तो नंबर में, या फिर हम अगर बुलेट्स देना चाहें तो बुलेट्स के अंदर इसको हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। और दूसरी चीज इसमें एक खास है, जैसे हमने यहाँ पे नंबर लगाया हुआ है, लिस्ट विद इन लिस्ट हम बनाना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे हमें दिया हुआ है इस तरह से। आपने ये देखा होगा जैसे सीरीज कई होती हैं 1.1, 1.2, 1.3। तो इस तरह से सीरीज के बीच में अगर हम कोई नंबर सीरीज लगाना चाहते हैं तो उसके लिए हम इसे यूज कर सकते हैं। इसका यूज एक बहुत सिंपल है, अगर आप कीबोर्ड से यूज करें तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक यहाँ पे एक लिस्ट बना के दिखाता हूँ। जैसे मैं कंप्यूटर के अंदर एक सब इसकी टाइप देना चाहता हूँ तो हम कीबोर्ड से टैब का बटन प्रेस करेंगे। टैब टैब का बटन प्रेस करते ही देखिए एक उसके अंदर एक पॉइंट आ गया। यहाँ पे मैं लिखता हूँ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर मैंने लिखा, एंटर किया तो उसी के नीचे एक और टैब बन के आ गया। तो अगर मैंने उसका भी सब पॉइंट लिखना है तो मैं यहाँ पे टैब फिर से प्रेस करूंगा, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन मैंने दूसरा लिखा सिस्टम एंड देन प्रेस एंटर। एंटर प्रेस करते ही एक और बुलेट्स आ गया, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम टैब प्रेस करेंगे, टैब से हम आगे जाएंगे और फिर कीबोर्ड से बैक स्पेस का बटन जो है प्रेस करेंगे 2 टाइम। तो देखिए ये मैं पिछले पे आ रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने लिखा हार्डवेयर। हार्डवेयर के अंदर मैं यहाँ पे फिर से मैंने टैब प्रेस किया एंड देन इसका सब पॉइंट आ गया। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इनपुट, इनपुट डिवाइस, और दूसरा मैंने लिखा आउटपुट डिवाइस। और इसके बाद ये इसका सब पॉइंट फिर आ गया, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए। तो पहले मैं टैब दबाऊंगा और उसके बाद बैक स्पेस और फिर बैक स्पेस, देन देखिए मेरा ये सबसे ऊपर वाला जो पॉइंट है दूसरा आ गया। तो मैंने यहाँ पे मैथ एक और सब्जेक्ट का नाम मैंने लिखा और देन इसके नीचे आ गए, फिर टैब दबाया, इसके हम सब पॉइंट। इस तरीके से दोस्तों हम इसके सब पॉइंट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर हम कोई सीरीज वगैरह या कोई मेन्यू वगैरह बना रहे हैं तो उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों ये यहाँ पे है हमारे पास, इसको कहते हैं इंडेंट। इंडेंट का मतलब है कि हम अपना पैराग्राफ या अपनी राइटिंग शुरू करने से पहले कितनी स्पेस छोड़ना चाहते हैं और उसके लिखने के बाद हम कितनी स्पेस लेफ्ट और राइट में छोड़ना चाहते हैं। तो यहाँ से हम उसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। जहाँ पे डिक्रीज इंडेंट है तो हम इंडेंट को डिक्रीज करते हैं। अगर हम इसको देखना चाहते हैं कैसे, तो हम यहाँ पे व्यू में जाते हैं, व्यू में जाके मैं रूलर्स को ऑन कर देता हूँ।
व्यू में जाके रूलर्स को ऑन कर देता हूँ। रूलर्स हमें अभी दिखाई दे रहे हैं, तो अगर हम इसको देखें ध्यान से तो ये इंडेंट है दोस्तों कि हमारी राइटिंग कहाँ से शुरू हो रही है। तो हम डिक्रीज करते हैं, अगर आप डिक्रीज करेंगे तो देखिए ये मेरा इंडेंट पीछे चला गया, और अगर हम इंक्रीज करेंगे तो हमारा इंडेंट जो है, राइटिंग हमारी आगे से शुरू हो रही है। तो इसका इतना ही मीनिंग है। और उसके बाद दोस्तों अगर हम इसको अल्फाबेटिकली असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हैं, तो हमने उसको सेलेक्ट किया एंड देन प्रेस ऑन सॉर्टिंग। सॉर्टिंग हम कर सकते हैं, पैराग्राफ है हमारे पास या कोई चीज़ और लिखी हुई है तो उसको हम असेंडिंग या डिसेंडिंग, असेंडिंग में तो मेरे पास पहले से ही है, ए ऊपर है एस नीचे है, लेकिन मैं इसको डिसेंडिंग में करना चाहता हूँ तो मैंने इसको सिलेक्ट करके एंड डिसेंडिंग मोड के ऊपर मैंने इसको ओके किया। तो ये देखिए ये सिस्टम पहले आ गया और एप्लीकेशन जो है वो बाद में आ गया। तो इस तरीके से हम इसको डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर के अंदर चेंज कर सकते हैं। और दूसरा इसके बाद मेरे पास जो टूल है वो है पैराग्राफ का शो और हाइड करने के लिए। पैराग्राफ शो हाइड करने का मीनिंग यही है कि हम कहाँ पे एंटर यूज कर रहे हैं, कहाँ पे हमने स्पेस दी है, उस चीज को बताने के लिए ये टूल है। ये जस्ट एक इंडिकेशन है इसका। राइटिंग के अंदर आप सिर्फ इससे ये देख सकते हैं कि कहाँ पे मैंने स्पेस दिया, मैंने स्पेस दी तो उसको ये डॉट से डोनेट करता है। अगर हमने एंटर किया है तो ये पी का जो सिंबल दिखाई दे रहा है आपको ऑपोजिट पी का, ये एंटर का सिंबल है। तो इस तरीके से हम इसको जस्ट एक शोइंग कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमें इसकी जरूरत नहीं है तो मैंने इसको हटा दिया। अभी दोस्तों नेक्स्ट हमने क्या करना है, अलाइनमेंट्स। अलाइनमेंट्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। हमने अलाइनमेंट को पैराग्राफ के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो जैसे मैं ये पैराग्राफ है, मैं इसको सबसे पहले तो कंट्रोल सी से कॉपी कर लेता हूँ एंड कंट्रोल वी देन पेस्ट। मैंने इसको कॉपी पेस्ट करके ये मैंने दिखा दिया। जैसे आमतौर पे हम लिखना अब हमेशा लेफ्ट से शुरू करते हैं, तो देखिए ये लेफ्ट से बिल्कुल इक्वल है। अगर हम देखें लेफ्ट से बिल्कुल इक्वल है, इसका मतलब क्या है कि इसकी अलाइनमेंट लेफ्ट है, जो हम कंट्रोल एल से कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस एल से हम लेफ्ट अलाइनमेंट यूज करते हैं। और इसी तरह कंट्रोल प्लस आर से जो है हम राइट अलाइनमेंट के लिए यूज करते हैं। इसी तरह कंट्रोल प्लस ई फॉर सेंटर, कंट्रोल प्लस जे फॉर जस्टिफाई। ए फॉर जस्टिफाई। तो मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हम सी करेंगे, कंट्रोल ई से मैंने इसको सेंटर कर दिया, सेंटर अलाइनमेंट जैसे लाइक पॉइंट्स वगैरह। राइट से हम राइट कर देंगे और जस्टिफाई से दोनों तरफ से इक्वल हो गया। और इसमें एक चीज और है दोस्तों, इसके बाद हम जो यहाँ पे लाइन के अंदर हम स्पेसिंग ज्यादा देना चाहते हैं, अगर हमने खुला खुला लिखना है तो उसके लिए हम स्पेसिंग यहाँ से घटा बढ़ा सकते हैं। इस तरीके से हम इसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि जो रिमूव स्पेस कर दें हम आफ्टर पैराग्राफ के, हमें स्पेस नहीं चाहिए, तो हम इसको ऐसे कर देंगे तो दूसरा जो पैराग्राफ है बिल्कुल देखिए इसके साथ जुड़ के आ गया। लेकिन अगर हम ऐड कर देते हैं तो इसके बीच में जो है वो स्पेस आ जाएगी। अगर हम किसी अपने रिटन डॉक्यूमेंट का बैकग्राउंड जो है वो चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ से हमें ये बैकग्राउंड हम कोई भी दे सकते हैं। जैसे मैंने इसके अंदर ये थोड़ी ग्रे सी मैंने ये बैकग्राउंड दे दी, तो देखिए इस तरीके से ये ग्रे बैकग्राउंड है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा लिखा हुआ है इसको मैं पूरे को एक बॉर्डर लगाना चाहता हूँ, तो इसके ऊपर मैं बॉर्डर लगा सकता हूँ। आउटसाइड बॉर्डर्स, ये इस तरीके से मेरा आउटसाइड बॉर्डर हो गया। हम किसी भी हेडिंग को बहुत अच्छे से बना सकते हैं। जैसे मैंने इस हेडिंग को इस तरीके से बनाया, और इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा था ये कल हमने किया था पिछली क्लास में, तो यहाँ पे हम इसको वाइट कलर दे दिया, तो इस प्रकार से हम देखिए कितना अच्छा यहाँ पे लुक इसको दे सकते हैं। इसके बाद है दोस्तों हम इसको स्टाइल को अभी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। स्टाइल से पहले हमें जो नेसेसरी है वो हम कर लें फाइंड। फाइंड का मतलब है कोई भी चीज़ ढूंढनी या कोई भी चीज़ सर्च करनी। तो फाइंड पे हम क्लिक करेंगे। फाइंड पे क्लिक करते ही हमारे पास ये डायलॉग बॉक्स आ गया।
तो इसमें हम वो चीज टाइप करेंगे जो हम बेसिकली फाइंड आउट करना चाहते हैं। जैसे चेंज, मैंने कोई चेंज वर्ड मैं अपने इसमें फाइंड करना चाहता हूं, तो मैंने ये देखिए इसने मुझे हाईलाइट करके बता दिया कि भाई चेंज जो है वो यहाँ पे है। तो इससे नेक्स्ट अगर मैं करूं तो चेंज यहाँ पे है, लेकिन मैं क्या चाहता हूं, इसको मैं रिप्लेस करना चाहता हूं। रिप्लेस का मतलब हम इसको किसी और वर्ड के साथ चेंज करना चाहते हैं, रिप्लेस करना चाहते हैं। तो मैंने इसको लिख दिया शो, कि भाई जहाँ पे चेंज लिखा हुआ है वहाँ पे क्या लिखा जाए, शो। तो हम इसको रिप्लेस ऑल करते हैं और देन हम देखेंगे कहीं भी अब चेंज नहीं लिखा हुआ, हमारा जहाँ भी चेंज लिखा हुआ था वो क्या है, शो हो चुका है। तो इस तरीके से दोस्तों फाइंड और रिप्लेस हम कर सकते हैं। सेलेक्ट जो है हम किसी ऑब्जेक्ट्स वगैरह को सिलेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। जैसे सेलेक्ट ऑल किया तो ये देखिए अपने आप सारा जो हमारा लिखा हुआ था, जो भी मटेरियल, वो सभी का सभी सिलेक्ट हो गया। स्टाइल, स्टाइल जो है, स्टाइल एक ऐसा टूल है, अगर ये अपने आप खुद ही हेडिंग जनरेट कर देता है। आपने क्या करना है, जस्ट इसको सेलेक्ट करना है। हमने यहाँ पे किया और जैसे मैं ये हेडिंग करता हूँ तो देखिए इसने अपने आप इसको हेडिंग बना दिया है, इसको अपने आप उसमें फॉन्ट का स्टाइल वगैरह, इसमें काफ़ी सारे स्टाइल बने हुए हैं। हम इनमें से कोई भी चूज, अगर हम प्री डिफाइंड यूज़ करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं, नहीं तो हम अपना खुद का भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप इसमें से कोई भी चेंज कर सकते हैं। क्लियर फॉर्मेटिंग करनी है, फॉर्मेटिंग को क्लियर कर सकते हैं, या अप्लाई स्टाइल करना चाहते हैं तो आप स्टाइल को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों हमारा पैराग्राफ टूल, स्टाइल टूल और ये एडिटिंग टूल। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।